सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ग्रुएंसी थ्योरी के कुछ एक प्रॉपर्टीज़, कुछ एक रिजल्ट्स देखे थे इन द शेप ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। और आई होप कि आपने वो सारे लर्न कर लिए होंगे, क्योंकि उसी के बेस पे अब हमारे आगे न्यूमेरिकल चलने हैं। तो चलने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक पीछे हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, उसका मैं थोड़ा सा और बेरवा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए ज़रा, ये एग्जांपल लिखा हो यहाँ पे, सेम एग्जांपल है, मैंने पीछे भी बताया था आपको, पीछे लिखा है आपने 91 22 -12 -4 11 12 82 13। ये एक मैंने सेट लिया है अंडर मॉडुलो 7। तो ये सेट जो है वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कहलाएगा अगर इस सेट के अलावा आप कोई भी नंबर उठाएं तो वो नंबर जो हैं वो इस सेट के किसी न किसी मेंबर के साथ गारंटेड कॉन्ग्रुएंट होंगे अंडर मॉडुलो 7। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ज़रा, 91 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 अंडर मॉडुलो 7। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझते ना, इन दोनों का डिफरेंस जो है इट इज़ डिविजिबल बाई दिस मॉडुलो। जैसे 22 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7, -12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 7 से डिवाइड होना चाहिए। -4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3, 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, 82 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5, 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6। on the same lines again 91 is congruent to 7, 22 is congruent to 8, -12 is congruent to 9, -4 is congruent to 10 and so on। and again 91 is congruent to 14, आप चेक कर सकते हैं, congruency means दोनों का डिफरेंस डिविजिबल बाय 7, 22 is congruent to 15 and so on। कहने का मतलब अल्टीमेटली ये हुआ कि इनको छोड़ के, इस सेट के नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे पास नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो इस सेट के किसी न किसी मेंबर के साथ पक्का कॉन्ग्रुएंट होंगे अंडर मॉडुलो 7। तो इस तरह का जो सेट होता है उसको बोलते हैं हम कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। ठीक है जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के, जो मैंने 14-15 पार्ट डिस्कस किए थे आपके साथ, उनके प्रूफ्स के ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि सेम नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेम नंबर ऑलवेज, मतलब वी वांट टू प्रूव ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए। तो क्या किया हमने, फॉर एनी इंटीजर ए वी हैव ए माइनस ए, पता है आपको, इट इज़ 0, 0 को वी कैन राइट 0 into n, इसका मतलब n डिवाइड्स ए माइनस ए, एंड क्लियर कट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। n डिवाइड्स ए माइनस ए मीन्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो n। ठीक है जी। सेकंड पार्ट था, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी देन बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ऑलवेज। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार कई बार हम ए कॉन्ग्रुएंट टू बी लिखेंगे, तो कई बार हम बी को इधर लाएंगे और ए को इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, we can do। so a is congruent to b means n divides a minus b, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाई, b a minus b equal to k times n, k is an integer, दोनों साइड माइनस साइन से गुणा किया तो b minus a is equal to minus k into n। अगर k इंटीजर है तो माइनस k भी इंटीजर होगा, तो दिस n divides b minus a। ठीक है जी, n divides b minus a means b is congruent to a मॉडुलो n। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है तो b जो है वो a के कॉन्ग्रुएंट होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिविटी मीन्स इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, देन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी। तो हम लेके चल पड़े, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी दे रखा है, बी कॉन्ग्रुएंट टू सी दे रखा है, तो बाय डेफिनेशन एन डिवाइड्स ए माइनस बी, एन डिवाइड्स बी माइनस सी। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी दोनों के ऊपर, ए माइनस बी इक्वल टू सम के टाइम्स एन, बी माइनस सी इक्वल टू सम एच टाइम एन। फिर हम ए माइनस सी लेके चल पड़े, बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रूव एन डिवाइड्स ए माइनस सी। तो ए माइनस सी लेके चले, बी ऐड किया, बी सब्ट्रैक्ट किया, ए माइनस बी और बी माइनस सी की अभी वैल्यू निकाली ऊपर रख दी यहाँ पे, एन डिवाइड्स ए माइनस सी, सो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी। ठीक है, इसी तरीके से बाकी आगे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको बड़े आराम से समझ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। तो सिंपल क्वेश्चन हैं, आप आराम से करें इनको। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं 55 का 6 पार्ट जो है उसको करवा रहा हूँ। 6 पार्ट था आपका, अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो ए की पावर के जो है वो बी की पावर के कॉन्ग्रुएंट होगी। तो उसको हम प्रूव करेंगे इंडक्शन प्रोसेस से। इंडक्शन प्रोसेस आपको पता है 3 स्टेप्स होते हैं। के इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, के इक्वल टू एम के लिए रिजल्ट एज्यूम करते हैं, फिर के इक्वल टू एम प्लस 1 के लिए रिजल्ट हम प्रूव करते हैं। तो के की वैल्यू 1 रखी, ए की पावर के, बी की पावर के, क्या बन के ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, और ये हमें दे रखा है, इट इज़ गिवन। सो इसका मतलब दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन के इज इक्वल टू 1। नाउ अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर के इज इक्वल टू एम, मीन्स के की जगह एम रख दो तो क्या बन जाएगा, ए की पावर एम इज कॉन्ग्रुएंट टू बी की पावर एम। ठीक है, नाउ वी विल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर के इज इक्वल टू एम प्लस 1, मतलब वी विल प्रूव ए की पावर एम प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू बी की पावर एम प्लस 1 मॉडुलो। और नंबर 1 जो है वो लेके चल पड़े। ठीक है जी,
ए की पावर m इज कॉन्ग्रुएंट टू बी की पावर m नंबर 1 से, और a इज कॉन्ग्रुएंट टू b आपको दे रखा है। और अभी हमने पीछे 55 का फोर्थ पार्ट स्टडी किया कि अगर दो कॉन्ग्रुएंसीज दे रखी हैं तो उन दोनों की जमा भी कॉन्ग्रुएंट होती है, उन दोनों की गुणा भी कॉन्ग्रुएंट होती है। तो हमने क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दी, a इंटू ए की पावर m, b इंटू बी की पावर m, both are congruent to each other. So we have the result. इसका result is 2 for k equal to m plus 1, so follows by mathematical induction. और इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से किया हुआ है, इससे भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक अब बाकी जो पार्ट्स बचे हैं यू कैन डू, आप आराम से करें, जहाँ आपको दिक्कत आती है मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो छोटे छोटे पार्ट हैं सारे, बट ऑल आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अब हमारे पास दिस इज क्वेश्चन नंबर 56 एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन नंबर 55। अगर आपको बेसिक्स याद हैं, क्लियर हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर इस कॉन्ग्रुएंसी की ब्यूटी देखेंगे कि हाउ इट इज़ ब्यूटीफुल, कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं जो कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को मिनट्स में सॉल्व कर देते हैं। जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बोलता है फाइंड द रिमाइंडर्स व्हेन 2 की पावर 50 एंड 41 की पावर 65 आर डिवाइडेड बाई 7। बोलता है कि अगर 2 की पावर 50 को आप 7 से डिवाइड करें तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर, 41 की पावर 65 को 7 से डिवाइड करें तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर। अब अगर आप अपने रूटीन रिजल्ट्स की हेल्प से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, बट विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ये मिनट में 2 मिनट में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखो ज़रा, और बेसिक आपने इसका कंसेप्ट पकड़ना है कि किस तरीके से मूव करना है आपने, ठीक है। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 100 फैक्टोरियल को अगर 12 से डिवाइड करें तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 1 प्लस 100 की पावर 5 को 4 से डिवाइड करें देन व्हाट इज़ द रिमाइंडर, ठीक है जी। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 की पावर 103 प्लस 103 की पावर 53 इज डिविजिबल बाई 39, मतलब 39 से डिवाइड होता है, नंबर डिवाइड होता है मीन्स रिमाइंडर इज 0 एंड सो ऑन। इस तरीके से देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, तो 2 3 4 मैं करवा रहा हूँ, बाकी फिर आपने खुद करने हैं। तो बारी बारी से देखते हैं ज़रा इन क्वेश्चंस को, ठीक है। उसी तरीके से ये आगे भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। सो कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो टेक्निक है वो आपने फॉलो करनी है, किस तरीके से मूव करना है हमने, देखिए ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसने कि अगर 2 की पावर 50 को 7 से डिवाइड करें देन व्हाट इज़ द रिमाइंडर। अब देखो 2 की पावर 50 मीन्स दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ टाइप ए की पावर के और बी की पावर के। ये अब आपने सोचना है कि उन 15-16 रिजल्ट्स में से कौन सा रिजल्ट आपने यहाँ अप्लाई करना है, और वो बिल्कुल आपके दिमाग में वो रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। सो देखिए कैसे मूव करना है। सो वी नो इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी देन ए की पावर के इज कॉन्ग्रुएंट टू बी की पावर के। हमारे पास ए की पावर के टाइप का रिजल्ट है, मतलब हमारे पास 2 की पावर 50 है। तो चलना कैसे है, आपने बस ये ध्यान रखना कि जो आपको दे रखा है, आपको दे रखा है 2 की पावर 50, तो जैसा आपको रिजल्ट दे रखा है उसी तरीके से आपने मूव करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 की एक ऐसी लीस्ट पावर ढूंढनी है, ये आपका काम आप सोचना है। आप 3 लो 4 लो 5 लो कुछ भी लो, पर आपको कोशिश करने की लीस्ट पावर लें, इस तरीके से लें कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है दिस इज़ ऑलवेज रिमाइंडर, हम बात कर चुके हैं इस चीज़ के पीछे, दिस इज़ ऑलवेज रिमाइंडर, कि यहाँ पर जो रिमाइंडर आए वो या 1 आए या -1 आए या फिर 0 आए। ये 90% क्वेश्चंस में आता है, 10% में नहीं आता है, ध्यान रखना। पर 90% क्वेश्चंस में यहाँ पर 1 या -1 या 0 पक्का मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहली बात, पावर में आपने नंबर लेना है, 2 की पावर में लेना है लीस्ट नंबर फॉर विच दिस रिजल्ट होल्ड्स। अगर आप देखें ध्यान से, देखो 2 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मीन्स 2 की पावर 3 इज 8, 8 - 1 इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है जी। वी वॉन्ट टू मेक दिस रिजल्ट एज 2 raised to power 50, है ना। अब 2 की पावर 3 तो हमारे पास आ चुका है, इस साइड 1 आ गया। अब एक्चुअली में मेन मकसद हमारा क्यों है यहाँ पे 1 - 1 या 0 लाना, क्योंकि वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम एज ए की पावर के इन कॉन्ग्रुएंट टू बी की पावर के, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में तो आपका वही रिजल्ट बने जब आपको दे रखा होगा, पर यहाँ पर आपने पावर जब लेनी है तो ऑटोमेटिकली अगर 1 या -1 या 0 होगा तो ये पावर आपकी इमीडिएट सॉल्व हो जाएगी। कैसे, 1 की पावर चाहे 1 लाख ले लो, चाहे 1 करोड़ ले लो, चाहे 100 ले लो, 1 ही रहेगी। -1 की पावर भी वैसे ही या -1 बनेगी या +1 बनेगी, और 0 होगा तो 0 रहेगा। इसके अलावा और कोई नंबर आता है यहाँ पे तो उसकी पावर आपको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तरीके उसके भी हैं हमारे पास, पर कोशिश करेंगे यहाँ पर 1 - 1 या 0 है।
अब देखो जरा, 2 की पावर 3 कन्ग्रुएंट टू 1, हमें चाहिए 2 की पावर 50, तो 3 का मल्टीपल ले लो, 3 का मल्टीपल क्या आएगा 16, ठीक है। तो दोनों साइड हमने पावर 16 लगा दी बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, तो ये बन गया 2 की पावर 48 इज कन्ग्रुएंट टू 1, ठीक है ना, लगा ना पता नहीं 1 की पावर 16। अगर यहाँ पर मान लो 2 3 4 कुछ होता तो उसकी पावर 16 सॉल्व करना मुश्किल हो जानी थी। सो दैट्स वाई कोशिश हमारी यही रहती है कि या 1 है या -1 है या फिर 0 है, ठीक है। तो ये 2 की पावर 48 इज कन्ग्रुएंट टू 1। अब 2 की पावर 50 बनाने के लिए कितने चाहिए और आपको 2 की पावर 2, तो दोनों साइड 2 की पावर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब दिस इज रिमाइंडर नाउ, इसका हम 2 की पावर 50 को जब आपने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 4। सो दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली। और जैसे 41 बड़ा देख लो, 41 की पावर 65 था क्वेश्चन, फिर वही सेम प्रोसीजर, 41 की मिनिमम पावर क्या लें ताकि वो 1 -1 या 0 के कन्ग्रुएंट आए, ये देखना आपका काम है। तो 41 की पावर 1 इज कन्ग्रुएंट टू -1, ठीक है। 41 -1 +2 हो जाएगा, मतलब +1 हो जाएगा। 42 डिवाइड बाई 7 बन गया, -1 आ गया। अब दोनों साइड पावर 65 ले लो, पावर 65 ली तो इट इज़ कन्ग्रुएंट टू -1। पर ध्यान रखना है फाइनल स्टेज में दिस रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट एक बात। दूसरी बात, दिस नंबर इज ऑलवेज लेस देन दिस नंबर, क्योंकि दिस इज रिमाइंडर और रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है या पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर -1 आ रहा है, तब इसको पॉजिटिव कैसे करें, कैसे करना है देखो जरा। क्या करना है आपने प्रूव कर दिया 41 की पावर 65 इज कन्ग्रुएंट टू -1 मॉडलो 7, प्रूव कर दिया आपने, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक कॉन्ग्रुएंसी खुद बनानी है फॉर एवरी क्वेश्चन। सेम स्टेप इज हियर एंड द स्टेप इज लेफ्ट साइड में हमेशा आपने 0 लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने जो नंबर लेना है वो इस तरीके से लेना है कि नंबर 1, ये जो नंबर है वो इस 7 जो नंबर यहाँ पर होगा वो नंबर 7 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 7 से डिवाइड होना चाहिए और लीस्ट होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल कौन आएगा, यहाँ 7 आएगा, 14 आएगा, 21 आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ जो नंबर लेना वो लीस्ट नंबर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 7 ले लिया, तो इसका मतलब 0 इज कन्ग्रुएंट टू 7, ऑलवेज चेक करके देख सकते 0 - 7 इज डिविजिबल बाय 7। इवन 14 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर 14 लेने के बाद आपको फिर एक स्टेप और करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने 7 ले लिया यहाँ पे, उसका क्या करना आपने, ये ए इज कन्ग्रुएंट टू बी, सी इज कन्ग्रुएंट टू डी, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 41 की पावर 65 इज कन्ग्रुएंट टू 6 मॉडलो 7, तो 6 आ गया रिमाइंडर। मान लो अगर 7 की जगह यहाँ 14 ले लेते हैं आप, 14 ले लेते हैं, तो 14 - 1 कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, तो 13 फिर 7 से बढ़ गया, आपको फिर भाग करना पड़ेगा, ये एक स्टेप बढ़ेगा आपका यहाँ पे, रिमाइंडर 6 ही आएगा। 7 को 13 से डिवाइड करो, रिमाइंडर इज 6। तो कोशिश करेंगे जो लीस्ट पॉजिटिव नंबर है वो लेना है, इस तरीके से लेना कि इनका डिफरेंस जो वो इससे डिवाइड हो जाए और इसमें जमा करके हमारा काम भी बन जाए। तो ये देखो जरा, तो 41 की पावर 65 इज कन्ग्रुएंट टू 6 मॉडलो 7 साइड में भी लिखा हुआ है। उसी तरीके से जो अगला पार्ट है फैक्टोरियल वाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है ये 1 फैक्टोरियल इज कन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 12। एक्चुअली में वी वांट टू प्रूव 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अप टू 100 फैक्टोरियल को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो जरा ध्यान से, 1 फैक्टोरियल इज कन्ग्रुएंट टू 1, ऑलवेज दोनों का डिफरेंस 0 होता है। 2 फैक्टोरियल कन्ग्रुएंट टू 2, फिर वही डिफरेंस 0 होता है। 3 फैक्टोरियल इज कन्ग्रुएंट टू 6, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 - 6 0 हो गया। 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कितना बनता है 4 × 3 × 2 कितना आएगा 12 × 2 24, 24 डिविजिबल बाई 12 है ना। तो 4 फैक्टोरियल को 12 डिवाइड करता है, रिमाइंडर आगे 0। अब आगे जो है, आगे वाई वी आर राइटिंग रिमाइंडर 0। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 × 4 फैक्टोरियल, ऑलवेज। इसका मतलब ये हुआ कि 5 फैक्टोरियल से ऑनवर्ड्स अप टू 100 फैक्टोरियल तक जो नंबर होंगे, इन तमाम नंबर में 4 फैक्टोरियल इन्वॉल्व होगा, एंड दैट 4 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 12, सो रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब आगे जो नंबर आएंगे उन सब में रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है जी। रिमाइंडर 0 आ गया। अब अप्लाई कर दो रिजल्ट, ए इज कन्ग्रुएंट टू बी, सी इज कन्ग्रुएंट टू डी, तो ए प्लस सी इज कन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी होता है। आपको लेफ्ट साइड जमा हो जाएगी, राइट साइड जमा हो जाएगी। ऐड कर दिया, 1 + 2 + 6 इज 9, तो ये आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब जब आप इस सम को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 9, ठीक है जी। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सीक्वेंस आपको बनानी पड़ेगी, ये प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1 की पावर 5 + 2 की पावर 5 + 3 की पावर 5 + so on को अगर 4 से डिवाइड करें देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तो चलते हैं, जैसे दिया है 1 की पावर 5 इज कन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 की पावर 5 इज कन्ग्रुएंट टू 2 की पावर 5, मतलब दोनों का डिफरेंस 0 है,
3 की पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 की पावर 5। हालांकि 2 की पावर 5 4 से डिवाइड होता है, 0 भी लिख सकते हैं आप, पर मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूँ यहाँ पे। देन 4 की पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0। क्यों? 4 की पावर 5 इज मल्टीपल ऑफ 4। जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। इवन आप यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर इनको ऐड कर दिया, ऐड किया तो 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 0, ये आ गया यहाँ पे। अब बजाय इसको सॉल्व करने के बेटर है कि इंडिविजुअल टर्म को आप सॉल्व करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप इंडिविजुअली हर टर्म को इससे डिवाइड कर सकते हैं अगर वो नंबर इससे बड़ा है। 1 की पावर 5 1 ही रह गया, 2 की पावर 5 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो इसको जब 2 की पावर 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये टर्म तो खत्म होगी। वैसे मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ रिमाइंडर आएंगे, ध्यान रखना इसका। जो नंबर यहाँ दे रखे हैं उन नंबर्स को जब इससे डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे। अब 2 की पावर 5 4 से बड़ा है, तो 2 की पावर 5 4 से बड़ा, तो 2 की पावर 5 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0। 3 की पावर 5 को सॉल्व करना मुश्किल है। अगर आप 3 की पावर 5 को खोलेंगे फिर 4 से डिवाइड करेंगे, इट इज़ क्वाइट लेंथी। उससे ज़्यादा बेटर है इसको छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक कर दो। जैसे 3 की पावर 5 को कैसे लिखा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। 3 की पावर 2 हो गया 9, 9 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1, तो इसका रिमाइंडर आ गया 1। 9 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1। 3 एज इट इज़, 3 छोटा नंबर, कोई दिक्कत नहीं, तो 3 इंटू 1 इंटू 1, तो इसका मतलब 3 की पावर 5 का रिमाइंडर हो गया 3। जब हमने 4 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ गया 3। 2 की पावर 5 का रिमाइंडर 0, तो 0 होगा। 3 प्लस 1 इज 4, और 4 को जब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर ध्यान रखना, रिमाइंडर इज 0, क्वोशंट इज 1, यहाँ लिखना हमने रिमाइंडर। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हो गया 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, जो कि 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 0 की पावर 5 बना, ये जो बना दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे हमने 4 नंबर का पेयर लिया, उसी तरीके आगे 4 नंबर का पेयर लेंगे, तो ये 4 नंबर जो हैं ये देखो 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, यू कैन चेक। 5 माइनस 1 इज 4, 6 माइनस 2 डिविजिबल बाई 4, 7 माइनस 3 डिविजिबल बाई 4, 8 माइनस 0, यहाँ 4 भी लिख सकते हैं आप, पर क्योंकि यहाँ 1 2 3 0 है तो उस हिसाब से 1 2 3 0 हर पेयर में बनेगा, 4 4 के पेयर में आगे 9 8 तक, फिर 9 10 11 12 और फिर यही सेम आएंगे। फिर हमने ए की पावर के बी की पावर के बड़ा रिजल्ट लगाया, ठीक है, ए की पावर के बी की पावर के बड़ा रिजल्ट लगाया, तो 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, तो आ गया 5 की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 5, 6 की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट टू 2 की पावर 5, 7 की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट टू 3 की पावर 5, 8 की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट टू 0। और ये इस साइड वाला रिजल्ट जो है जब इसको ऐड करेंगे तो इस साइड वाला रिजल्ट ऐड होके क्या दे रहा था 0, तो ये आगे 0। उसी तरीके से एंड सोन का मतलब आगे क्या बन जाएगा 9 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 5 प्लस 11 की पावर 5 प्लस 12